चक्कर में बड़े बड़े आप देखिए बिल्डिंग गिर जाते हैं, बड़े बड़े सेमिनार, कई ऐसे चीजें होते जो गिर जाते हैं। अब सोचिए, दया है ही नहीं। आज के समय में सबसे बड़ा चोर डकैत कौन है बताइए? पहले जमाने में आप देखते होंगे 10 साल 20 साल पहले चोर कौन थे? भैंस खोलने वाले, बकरी खोलने वाले, घर में डाका डालने वाले। आज उसकी जरूरत नहीं है। आज तो सिर्फ एक कलम पे बैठ करके ऊपर, जब नीचे वाले को कहते हैं वो ऊपर वाले भी तो लेते हैं ना जी, ऊपर वाले को भी तो देना पड़ता है पीसी। सोचिए, जिस ऊपर वाले का पेमेंट सरकार ने 2 लाख 5 लाख 1 लाख रुपया दिया है, उसको भी चाहिए। और ये तृष्णा रूपी जो है ना, वो तृष्णा की रोग जिनको लग जाती ना, उनके घर में सुख शांति कभी नहीं आती। संतोष रूपी धन नहीं आए तो घर कीजिए। बच्चे, वही बच्चे माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। वही बच्चे माँ बाप के लिए 5 रुपया, उसका चश्मा टूट जाए ना, उसको ठीक करने में नहीं दे सकते। रोज रात जाके बियर पिएंगे, शराब पिएंगे, माँ का चश्मा टूट जाए, बच्चे उसके लिए, उसके उनके घर में उनकी बहू और बेटा को उन माँ बाप के लिए पैसे तक नहीं निकलता। सोचिए, सज्जना, समझने की बारी है कि वास्तविक में आज जो बच्चों को ये आत्मज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, गुरुकुल में बच्चे जाते थे, विद्यार्थी के कितने प्रकार के संस्कार थे? विद्यार्थी के कितने लक्षण मालूम है? आज बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाइएगा जयनगर में, गारंटी देते हैं आपको। विद्यार्थी को छोड़ दीजिए, उस स्कूल में जाके विद्यार्थी, जो बच्चे जिस स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, महीना का 5,000 रुपया भरते हैं, मैं गारंटी देता हूं, उस स्कूल के जाके मास्टर साहब से जाके पूछिए, उनके में जो आकर के मैडम पढ़ा रही है उनसे जाकर के पूछिए कि विद्यार्थी के कितने लक्षण है। उस मैडम को पता नहीं, जो इंग्लिश में बात करती है, कि विद्यार्थी के कितने लक्षण हैं, कितने लक्षण हैं। तो आपके विद्यार्थी को कहां से मालूम होगा? कहां से मालूम होगा? विद्यार्थी के लक्षण थे काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्पहारी और गृह त्यागी। आज विद्यार्थी के लक्षण क्या है? काग चेष्टा नहीं, फिल्म की चेष्टा, गेम की चेष्टा, सीरियल की चेष्टा लगी हुई है। बको ध्यानम नहीं, एकदम 8 बजे तक, सोच लीजिए, 8 बजे तक सोए रहेंगे आपके बेटा बेटी, कुछ गौर से बोल नहीं सकते। ये दिलीप मास्टर साहब हैं, कल गए इनके घर पे, इनका बेटा भतीजा दोनों 8 बजे तक कम्बल तान के सोया हुआ। बेटा को कुछ नहीं बोल सकते। क्यों भाई? एक ही बेटा है ना, कहीं कुछ बोलेंगे? ये एक के घटना नहीं है, ये घर घर की घटना है, घर घर की। गौर कीजिए, किसी के बच्चे हो, बच्चियां हो, वो उठते नहीं, 8 बजे 7 बजे 9 बजे उठेंगे। गुरुकुल में बच्चे जाते थे, उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठाया जाता था। ब्रह्म मुहूर्त में हर नर नारी स्त्री पुरुष आज यदि डॉक्टर के पास लाइन लगे हुए हैं, कारण क्या है? आपका खाना बिगड़ गया, आपका सोना बिगड़ गया, आपका स्नान बिगड़ गया, आपका रहन सहन बिगड़ गया, इसीलिए तो आप सोए हुए हैं। 24 घंटा में 8 पहर 16 मुहूर्त होते हैं। 24 घंटा में 8 पहर 16 मुहूर्त होते हैं। गौर कीजिए, उस 16 मुहूर्त में ध्यान दीजिएगा, एक सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो 1.5 घंटा, 16 मुहूर्त मतलब 8 पहर में 1 पहर 3 घंटा का, 1 मुहूर्त 1.5 घंटा का। 4 बजे से 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इससे पहले जिसकी भी नींद खुल जाए ऑटोमेटिक, बिना अलार्म का, बिना घंटी का, सोचिए उसके अंदर कोई ना कोई देवीय शक्ति जरूर है, उसके ऊपर कोई ना कोई देवी की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। कहते उस समय उषा नाम की देवी आती है, विद्या, बुद्धि, यश, बल सब कुछ लुटाती। कौन कौन चाहते हैं कि हमारे बेटा बेटी परिवार हम सभी विद्यावान बने? कौन कौन चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए।
सब लोग चाहते विद्यावान बने और सोइए 8 बजे दिन में। विद्या रूपी देवी तो आती है 4 बजे सुबह में, आप सोइएगा तो मिलेगा? मिलेगा? उस समय में शैतान बड़ी हावी होता, शैतान आपको उठने नहीं देगा। गौर कीजिए, विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, यश चाहिए, बल चाहिए। उठना कितना बजे पड़ेगा? कितना बजे? 3:30 से 4 बजे। उसके पहले 4 बजे से पहले उठ जाएंगे। और सज्जनों, गुरुकुल में जब बच्चे जाते थे, गौर कीजिए, काग चेष्टा, कौवे के तरह चतुर। कहानी सुने, चतुराई का गुण कौवा जैसा। कहते चतुर वही जो पाए चतुर्भुज, जो अपने घट के अंदर उस चतुर्भुज विष्णु श्री हरि का प्रकटीकरण। गुरुकुल में जाते थे गुरुजन, सबसे पहले अंतर जगत में उस चतुर्भुज, उस श्री हरि का प्रकटीकरण करते थे। बच्चे उस ब्रह्म वेला में उठ करके उस ब्रह्म स्वरूप श्री चतुर्भुज से मिलते थे, उस श्री हरि का दर्शन करते थे। 1 घंटा 1.5 घंटा उस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा से मिलते थे। जिस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा के चरणों में लक्ष्मी उसकी दासी है, सरस्वती उसके घर में रहती है, सभी प्रकार के देवी देवता उस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा के चरणों में वास करते हैं। सज्जनों, यदि आपके बच्चे बच्चियां, घर के लोग यदि उस ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस ब्रह्म से कनेक्ट हो जाते हैं, उस ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, उस श्री हरि से कनेक्ट हो जाते हैं, ये तीसरी आंख खुलेगी कल नहीं परसों। नहीं खुला है ना? खुलवा लीजिएगा। अंतर जगत में ये तीसरी आंख खुलेगी, साक्षात श्री हरि का दर्शन होगा। जो पहले गुरुकुल में बच्चों को वो उपनयन संस्कार होता था, वो आज सब जितने बड़े बुजुर्ग, युवा युवतियां, नार नारी जितने हैं, सबके अंतर घट में वो होगा। गौर कीजिए, उसका अंतर घट में आप दर्शन कर सकते हैं। बच्चे गुरुकुल में जाते थे, उसका उपनयन संस्कार, तीसरी आंख खुलती थी और कई प्रकार के दिव्य नजारे को देखते थे। आपकी भी यदि चाहते कुशाग्र बुद्धि हो, इंटेलिजेंट हो, ये ताला लॉक लगा हुआ लॉक, ये खुलेगी सदगुरु के बिना नहीं। इसकी कुंजी की चाबी सदगुरु के पास है। चाहते हैं आपको, कबीर साहब जी कौन से पढ़े लिखे थे? कौन से पढ़े लिखे थे? लेकिन सज्जनों, इसकी अंतर जगत की ये कपट की किवाड़ खुल गई थी। रच डाले रचना को। आज आप चाहते मेरा बेटा बेटी परिवार सब लोग विवेकवान बने। विवेक मिलेगा कहां से? बताइए, विवेक कहां से मिलेगा? विवेकानंद स्कूल में पढ़ने से बच्चों को विवेक मिलेगा। सूत्र है, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्य का संग किए, श्री हरि का संग किए, किसी भी नार नारी स्त्री पुरुष को विवेक नहीं हो सकता। यदि विवेकवान पुत्र, विवेकवान पुत्री, विवेकवान पत्नी, विवेकवान बच्चे चाहते हैं तो सत्य का संग, श्री हरि का संग, परमात्मा का संग कीजिए। जो हरि के से यारी लगाते हैं ना, उसको निंद्रा से यारी नहीं लगती। हरि से यारी किसको थी? लक्ष्मण को। लक्ष्मण को जब हरि की सेवा में लगे, श्री राम की सेवा में लगे, लक्ष्मण बोल दिया, देख 14 वर्ष तक तू मेरे पास, निंद्रा रानी को कह दिया तू मेरे पास नहीं आओगे। आया? भक्त है ना? आप लोग भक्ति करते हैं कि नहीं करते? जितने लोग आज यहां बैठे हैं, कौन कौन लोग भक्ति करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। सब लोग। इसका मतलब भगत हैं आप लोग। भगत हैं तब ना भक्ति करते हैं। भक्त के बस में कौन होते हैं? जोर से बोलिए। भगवान। आप कहेंगे स्वामी जी क्या कहेंगे? नींदे नहीं टूटता। जिसके इंसान के बस में अभी तक नींद नहीं हुआ, उसके बस में भगवान कहां से होगा? गौर कीजिए। जो भक्त होते हैं ना, उसके बस में, जो भगवान को यदि बस में कर सकते, तो नींद कौन सी चिड़िया का नाम है? नींद को कह देगा कि टाइम हो गया तुम आ जाओ। वो जानता है नींद की यदि नहीं आएंगे इस भक्तों की सेवा में, तो 3 बजे रात के बाद ये भक्त हमारे लिए बिस्तर पे सोए नहीं रहेगा, उठ करके उस हरि से कनेक्ट हो जाएगा। फिर मेरी सेवा कैसे लगेगी? वो नींद भी प्यासी रहती है। ऐसे भक्त आप देखेंगे, जो भक्त आत्मा होते हैं ना, आप बिस्तर पे पानी सीखेंगे, थोड़ी सी उस प्रसंग में से हम चर्चा लेंगे। आपको मालूम होगा, जब उस पिनाक धनुष को तोड़ने के लिए
राजा जनक स्वयंवर की व्यवस्था तैयार किए। अनेकों राजा महाराजा आए उसमें। अब जो उठाने जाए वहां प्रणाम करे, भोले बाबा से प्रार्थना करे, भोले बाबा ये